भोपाल से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अयोध्या दर्शन कराने वाले हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन से पहले अयोध्या दर्शन होने वाले हैं। क्षेत्र के लोगों को अयोध्या दर्शन कराएंगे संजय शुक्ला। 18 दिसंबर को इंदौर से अयोध्या रवाना होगा जत्था। अयोध्या में रामलला मंदिर के दर्शन कराएंगे कांग्रेस विधायक। एक वार्ड से आपको बता दें कि 600 लोगों को अयोध्या दर्शन कराने का जो प्लान है वो बनाया गया है। इंदौर एक के सभी 17 वार्डों के लोगों को ले जाने का प्लान जो है वो भी बना लिया गया है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने संजय शुक्ला की अयोध्या यात्रा का समर्थन किया है। तो कांग्रेस विधायक ने लोगों को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान बनाया है। भगवान राम की फ्रेंचाइजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं मिली हुई है। हमारे विधायक संजय शुक्ला जी और उनका परिवार संजय भाई के विधायक बनने के पहले से ही धार्मिक यात्राओं समागम का आयोजन करता रहता है। बीच में उन्होंने एक बहुत बड़ी कथा भी करवाई थी जिसमें हजारों लोग रोज पहुंचते थे, माँ बहनें। तो यह उस परिवार का संस्कार है कि धर्म के प्रति अपनी आसक्ति प्रदर्शित करना और उसको उस धर्म यात्रा को अपने क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी में माँ बहनों के साथ ले जाकर व्यतीत करना। तो यह उसका एक अंग है। इसके कोई राजनीतिक मायने यदि भारतीय जनता पार्टी निकालती है तो मैं मानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है। तो अब कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला लोगों को दर्शन कराने वाले हैं अयोध्या के। इंदौर एक के सभी 17 वार्डों के लोगों को ले जाने का प्लान जो है वो बनाया गया है। 18 दिसंबर को ले जाने का प्लान लोगों को बनाया गया है। कांग्रेस ने संजय शुक्ला की अयोध्या यात्रा का समर्थन भी किया है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि एक वार्ड के 600 लोगों को अयोध्या ले जाने का प्लान तैयार किया गया है और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो भी कर ली गई हैं। कांग्रेस ने संजय शुक्ला की अयोध्या यात्रा की जो समर्थन है वो भी किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने अयोध्या दर्शन कराने का प्लान जो है क्षेत्रवासियों को बना लिया है। ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भगवान राम की एंट्री हुई है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की पिच पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी इस तरीके के धार्मिक रैलियां करती हुई नजर आती है या फिर वो यात्रा पे ले जाती है। लेकिन पहली बार हो रहा है जब कोई कांग्रेस का विधायक इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है और ये भी तय किया गया है कि एक एक वार्ड विधानसभा एक जिस इलाके से संजय शुक्ला विधायक है वहां पर 17 वार्ड आते हैं। 17 वार्डों के एक एक महीने में एक 600 लोगों को टारगेट रखा गया हर वार्ड से कि उन्हें भगवान राम के दर्शन कराए जाएंगे, रामलला के दर्शन कराए जाएंगे और उन सभी को अयोध्या ले जाया जाएगा। अभी तक हमने देखा है कि कांग्रेस हमेशा से धार्मिक वाले मामले की बात की जाए तो हमेशा से बैकफुट पर नजर आती थी और हमेशा से फ्रंट फुट पर बीजेपी नजर आती थी, हमेशा आगे नजर आती थी और कांग्रेस पर हमेशा सवाल भी उठाती थी कि आप धर्म के मुद्दे पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ नजर आते हैं, बहुसंख्यकों के साथ नजर नहीं आते। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी का जो मुद्दा हमेशा रहा है उसको हथियाने की कांग्रेस प्लानिंग कर रही है और ये अभी से नहीं, पिछले कुछ महीनों से ही तैयारी की जा रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए शब्बीर आपको रोकना चाहूंगी, शब्बीर रोकना चाहूंगी आपको। और हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। संजय जी, आपने काफी अच्छा ये प्लान बनाया है कि लोगों को आप दर्शन कराएंगे अयोध्या के। आपसे ही मैं समझना चाहूंगी किस तरीके का जो प्लान है वो तैयार किया गया है और कैसे कैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए, मेरी विधानसभा में 17 वार्ड है
17 वार्ड में 1,000 परिवार के हम हर महीने लेके जाएंगे, क्योंकि हम इससे पहले भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम हम करते रहे। हमने शिवलिंग के नाम से सावन के अंदर लाखों लोगों की पूजा पाठ करवाई, हमने हर साल पूजा पाठ करवाते हैं। और अभी भी अयोध्या राम मंदिर है, इसके पहले इसके लिए मैंने 1.5 लाख रुपए चंदा मेरा जेब से दिया था। और अब मेरी विधानसभा के जितने गरीब परिवार के लोग हैं जिनको अयोध्या यात्रा करना जानी है, राम मंदिर जो नया बना है, उसके लिए हम हमारी विधानसभा के हर महीने 1,000 आदमी को लेके जाएंगे और उनको वहाँ दर्शन करा के इंदौर ले आएंगे उनको बस लेके। जी, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं संजय जी, ताकि लोगों को रास्ते में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, हमने यहाँ से बसों की व्यवस्था करी है, ट्रेनों की व्यवस्था करी है। जब बस ट्रेन नहीं मिलेगी तो फिर हम बसों से ले जाएंगे। अभी जो पहली ट्रिप जा रही है 18 दिसंबर को हमारी, वो हम ट्रेन से लेके जा रहे हैं। वो ट्रेन से यहाँ लेके जाएंगे, इंदौर से लेके जाएंगे, रास्ते भर उनको खाने की व्यवस्था करेंगे, वहाँ रुकने की व्यवस्था है, वहाँ कथा की व्यवस्था है, और वहाँ खाना खिला के दर्शन करा के रात को वापस इंदौर लाने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि हमारे विधानसभा गरीब परिवार के लोग, मजदूर परिवार है, जनता हमारी भगवान है। जनता के लिए हम हमेशा करते रहते हैं, भले कोरोना महामारी हो या शादी विवाह की बात हो या दुख सुख की बात हो, हम लगातार काम करते रहते हैं। कोरोना महामारी के अंदर 3,000 लोग घर में बैठने गया था, उनकी व्यवस्था करी। क्योंकि हम किसी पार्टी की बात नहीं है, ये राम भगवान सबके हैं, भगवान हमारे सभी देवता है, हम सबके लिए व्यवस्था करते हैं। तो कोई बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी की भगवान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सबके भगवान है। लेकिन ये सारी चीजें रही व्यवस्थाओं की बातें, लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए संजय जी, तो बीजेपी इसको राजनीति एजेंडा बता रही है कि कांग्रेस इसको राजनीति कर रही है इस चीज को लेकर। इस चीज पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू के नाम पर राजनीति करती है। अभी हिंदू के नाम पे उन्होंने क्या करा? अभी हिंदू लाखों लोग मर गए, हिंदू समाज के लिए क्या काम करा उन्होंने? अभी भी जो चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव जीतना है तो हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हैं। राम भगवान सब भगवान सबके होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करती है, विकास के नाम पर नहीं करती है। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में काम कर दिखाया, 15 साल में कुछ नहीं कर पाया, 7 साल में पीएम मोदी कुछ नहीं कर पाए, वो भी अब राम के नाम पे काम कर रहे हैं। राम भगवान सबके हैं। राम भगवान का द्वार तो आदरणीय राजू जी ने खुलवाया था, सब उन्होंने व्यवस्था करी थी, और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन खुला है। इन लोगों ने कहाँ खुलवाया? ये तो सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म सबके लिए और सब मिलकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठे ढोंग करती है और कुछ नहीं करती है। ठीक है, चलिए संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। शब्बीर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, संजय जी की बातें आपने सुनी हैं, और बीजेपी की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए अंजलि, इसमें एक बात और देखने अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता था कि आप हिंदू धर्म के साथ खड़े हुए नजर क्यों नहीं आते, या फिर दूसरे धर्मों के साथ खुलकर क्यों नजर नहीं आते। तो उनका साफ तौर पर यह कहना रहता था कि धार्मिक जो मुद्दे हैं वो निजी आस्था है और राजनीति में हम उसकी एंट्री नहीं चाहते हैं। लेकिन अब कांग्रेस भी ये कह सकते हैं कि बीजेपी की पिच पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है अब, और खुलकर अब वो हिंदू कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। और ये उसी का नतीजा ये है कि जब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट से भगवान राम के मंदिर को लेकर जो रास्ता साफ हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो एक सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस ही था जिसने बड़ा आयोजन किया था। बड़ा सारा भगवान राम का पोस्टर लगाया गया था प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और वहां पर दीप प्रज्वलित भी किए गए थे और पटाखे फोड़े गए थे, मिठाई बांटी गई थी और खुशियां मनाई गई थी भगवान राम के मंदिर को लेकर। तो ऐसा कहीं और तस्वीरों में नजर नहीं आया था, किसी और प्रदेश में नजर नहीं आया था। तो ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकली आगे कांग्रेस की रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा से बीजेपी इस मुद्दे पर घेरती रही है कि वो बहुसंख्यकों के साथ तुष्टीकरण अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण करती है, बहुसंख्यकों को साथ वो खड़ी नजर नहीं आती है। तो ये कह सकते हैं कि 2023 से पहले ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस इस बार फिर वो सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, और उसी के से ये कह सकते हैं कि संजय शुक्ला आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक आपका सवाल था कि बीजेपी का क्या रुख है, तो बीजेपी का यही कहना है कि अब हमारे कई बार विरोध किया, कई बार सवाल उठाए, राजनीति जो है एक बार फिर से इस पूरे मामले पर गरमाती हुई जा रही है। अयोध्या में रामलला मंदिर के दर्शन पर अब देख रहे हैं कि राजनीति कहीं ना कहीं गर्म होती हुई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, जानकारी साझा करने के लिए।